वो स्टूडेंट्स को सस्ते दाम में दारू पिला रहे हैं. लाइक व्हाट्स दिस कॉन्सेप्ट कि स्टूडेंट हूं मैं, मेरे को सस्ती दारू चाहिए. उनका मानना ये है कि अगर यार ज्यादा रोकोगे ना तो बिहाइंड क्लोज डोर्स ओवरडू करेंगे. आई थिंक एक जो इंडिया में रेस लग गई है कि लाइक 25 तक सेटल हो जाओ यार. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. इनिशियली जब हमारे पेरेंट्स ने शादी की होगी, उनको 25 की एज में उनको रियल एस्टेट बनाने की टेंशन नहीं रही और ये सब. लाइक यू वुड से कि साइंस के स्टूडेंट के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी सेम. Hi guys, welcome to another episode of Mob. Today we have with us a published poet, an aspiring singer, plays ukulele, does adventure sports. He's an MBA graduate from Durham University and he's a dear friend. Actually, this is a friendship which lasted over a decade now. So woohoo, he's living the consultant life. We have in the studio Mr. Sahil Kumar. कैसा लग रहा है साहिल? 10-15 साल हो गए, हमने आज तक फोटो नहीं खिंचाई. एक्चुअली ना बॉयज में होता है, आज तक फोटो नहीं होती, पर अब डायरेक्टली तुम पॉडकास्ट में आ रखे हो. सो how does it feel? अच्छा ही लग रहा है. Is this the first time you've done something like this as a proper podcast? Yes. Okay. But like as a part of like जब MBA कर रहे होते हैं तो ये सब चीजों की ट्रेनिंग like it's a pretty common thing. ये ट्रेनिंग करवाते हैं ऐसे MBA कॉलेजेस में कि कैसे कैमरा के सामने रहना, बिकॉज इट्स मेरे को लगा था यार पुराने जमाने की चीजें होती थी. MBA कंटेंट क्रिएशन इज अ न्यू थिंग. नहीं, so it's not about content creation but as a part of the program हमें बहुत जगहों पे प्रेजेंट करना होता है. ओके. एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट, लकीली कह लो या अनलकीली कह लो, ड्यूरिंग माय एमबीए प्रोग्राम द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड हैपेंड एंड सडनली द वर्ल्ड वेंट ऑनलाइन. But one thing I've always figured out was, अच्छा मैं एक्चुअली इसमें एक एग्जांपल अपना शेयर करना चाहूंगा. जैसे जब भी मैं MBA इमेजिन करता हूँ, उनकी प्रेजेंटेशन में इमेजिन करता हूँ एक PPT चल रही है एंड वी आर एड्रेसिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. उसमें भी बहुत टेंशन होती है बिकॉज यू नीड दैट. पता है पीपल जस्ट टॉकिंग वन ऑन वन वर्सेस 5 लोगों के सामने किसी को खड़ा कर दो ना बात करने के लिए, बहुत लोग नर्वस और एंजाइटी आ जाती है. बिल्कुल. बट व्हेन आई टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, इफ अ लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर माय रोडीज का ऑडिशन जिसमें मैंने ऑनेस्टली बोल दिया था निखिल सर की गैंग में जाना है. यू नो जो घर पे बैठे हुए ना लोग, उनको लगता है अच्छा यार ये इतनी बेसिक सी चीज है. हाँ. पर वहाँ यहाँ तो अभी 3-4 कैमरे हैं, वहाँ 100 कैमरे होते हैं और यू हैव दोस पीपल. बिल्कुल. सो स्पीकिंग द सेम अमाउंट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा इज अ होल डिफरेंट थिंग. करेक्ट. नाउ जब तुम MBA की बात कर रहे हो तो तुम्हें वो प्रेजेंटेशन के लिए ट्रेन कर रहे हैं, दे आर आल्सो ट्रेनिंग यू टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरास और एनीथिंग एल्स. सो उसका इंटेंट ये नहीं था दैट वी वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरास एंड getting yourself recorded. But क्योंकि a lot of our program went online because of the COVID. Okay. उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा कि हमारे कुछ board room related assignments थे. We'll get into that later. But उसमें क्या था that we had to present the whole board report, like a dummy board report, okay, to the board. Okay. The executive directors of the board. Actually, I want to ask that same thing now when you said that you did your MBA from in the COVID time. Okay. So first of all, I'll just tell the audience, ये जो आज का podcast है, I want to explain how MBA works in India, in foreign countries, and obviously Sahil will tell it because I've done business economics but I've not gone for post graduation. So I actually want to know कि क्या मैंने कुछ miss किया या does it actually adds value. So we'll get into it. But in your case, I remember जब तू जा रहा था तूने बताया था कि okay पढ़ने जा रहा है properly and उस टाइम तक COVID hit नहीं किया था. It was 2020. So you went in 2019 almost. So you went in with the expectation कि proper MBA की तरह पढ़ रहा हूँगा. बिल्कुल. And within 3-4 months I guess. 6 months. October start किए थे. Okay. And दिसंबर में पता चल गया था that there is something called COVID. चाइना में आ गया है. हाँ. And then it's starting to spread. So your March में lockdowns लग गए. So your course was going to be a 1-year course. Yes. तो almost 6 months you had your time, but obviously वो आखिरी 5-6 महीने में ना थोड़ी restrictions आ रही होगी. Did you feel कि तूने यहाँ से proper travel करके गया है और पूरी फीस पे की और वहाँ जाके आई एम गेसिंग अ हॉस्टल और अ डोम रूम के अंदर रिमेनिंग करना. So at the first instance, was it a very frustrating moment? कि यार मेरे को like I want to be in the campus. So I'm an extrovert. I would love to be in the campus. Was it the same for you?
So Durham University में एक advantage था that the university is divided into colleges. Okay. Now these colleges are not like what we have ki Delhi University and then there are separate colleges. Okay. Because under Delhi University the colleges are places of study. Okay. So in Durham University that's not the case. Okay. The colleges are basically like what we used to have in school, जो हमारे Okay. house होते थे. So it's something like that. Okay. So college में आपका accommodation होता है and your social circle आपका बनता है वहाँ पे. So you are divided into different colleges. कुछ colleges excel in sports, कुछ colleges. This feels like a new concept completely because I have studied from DU, तो मुझे वहाँ का scene पता है. But can you, okay, for me even the Durham thing I know, but can you tell it to the audience कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है, or is it one of the topmost university to go for? Where is it exactly? Let's start with the geographical location. So Durham is a town in England, UK. Okay. And it lies in the northeast of UK. Okay. So मेरे को भी इस चीज में नहीं पता ये Brexit में आता है या is it a like what kind of visa did you get? UK, England visa. So Okay. ये England का ही part है and जब UK Brexit किया Okay. तो ये भी obviously क्योंकि उसी का it's like saying हम for example Delhi में बैठे and if something were to happen to India or India takes a international policy decision तो Delhi भी उसका part ही होगा. So it's as good as talking about Delhi in India. Okay. Durham in UK. Okay. So अगर तुम्हें लंदन वाली साइड जाना है तो तुम जा सकते हो उस टाइम. हाँ. Okay. So it's like Delhi to Mumbai. Okay. Did you have that fascination कि थोड़ा छुट्टी में लंदन भी घूम आऊंगा कुछ you'll see the छुट्टी में तो नहीं but हाँ obviously हर किसी से सुनते हो यार लंदन इज लाइक द बिजनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हर कोई अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है. एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट आई वांट टू गो इनटू द अंडरग्राउंड सीन ऑफ लंदन के मैं तो नाचना चाहता हूं स्ट्रीट्स पे. दैट इज माय फैसिनेशन. बट इन योर केस 6 months हो गए एंड अभी स्टार्टिंग में तो यू डोंट इवन थिंक ऑफ एक्सप्लोरिंग बिकॉज़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. सो 6 महीने हो गए हैं and then you have to be in your dorm room and then you have to study. It's almost your on-field MBA became almost online learning. Like, so how did you feel about it? So, feelings में सबसे पहले जो चीज आई थी, that was fear. Okay. Because क्योंकि किसी को भी नहीं पता था what to expect from COVID, right? तो I think government ने restrictions लगा दी थी in moving around. जैसे सब countries में हुआ था. अब उस केस में क्या हुआ था कि अब देखो हम यार इंडिया से गए हैं वहां पढ़ने के लिए और हम स्पेंड करते पाउंड्स में है लेकिन वो मनी इंडियन रुपीस है. अर्न इंडियन रुपीस में किया हुआ. करेक्ट. तो जब भी हम कुछ स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज दैट कैलकुलेशन दैट कंटिन्यूअसली गोज ऑन इन योर हेड. अब स्पेंड के टाइम पे आप फिर भी थोड़ा सा देख लेते हो. आप स्टार्टिंग के कुछ 10, 15, 20 डेज में एक एडजस्टमेंट पीरियड होता है और आप एडजस्ट हो जाते हो कि हाँ ठीक है इतना तो ये नॉर्मल है एक्सपेंस. तो जो फियर था वो मनी लूजिंग का था या वैल्यू फॉर मनी ना मिलने का था? मनी लूजिंग का सबसे पहले फियर तो ये था कि अगर आप बाहर निकले एंड यू डोंट हैव अ वेरी स्पेसिफिक एम कि आप इस चीज के लिए बाहर निकले हो तो वहां पे आई थिंक कुछ 3-4 हजार पाउंड का चालान था यार. अच्छा मतलब इट्स लाइक अ कर्फ्यू थिंग. ये अगर बाहर निकले तो 3-4 हजार पाउंड. पाउंड इज हाउ मच INR? उस टाइम पे 100 का था तो लाइक मैं कैसे बोलता ऐसे ही चले जाएंगे अगर तुम 3 लाख 3,000. ओह यस फक दिस शिट. 3 लाख रुपए लग जाएंगे तुम नीचे. अब इमेजिन मैं घर में बैठे ऑल्दो ठीक है वो घर कह सकते हो उसको बिकॉज़ हमारे को बट कैसा छोटा सा लाइक इट वाज अ प्रॉपर रूम कर रहा हूं. फुल अमेरिकन पाई वाला सीन हो चुका है. हॉस्टल है और सारे कोएड हॉस्टल है. तुम मजे मार रहे हो. नहीं पोस्ट ग्रेड्स के लिए वैसा सीन नहीं होता. हां बिकॉज़ हाउ इज द हॉस्टल लाइफ ऑफ दरहम यूनिवर्सिटी? सो कोएड थे हॉस्टल या इट वाज लाइक हॉस्टल्स तो होते ही नहीं पहली चीज पोस्ट ग्रेड्स के लिए. ओके. इट्स मोर लाइक अपार्टमेंट्स छोटे-छोटे like studio apartments हैं पर सारे वही हैं या एक अपार्टमेंट से दूसरे सेक्शन के let's say नहीं so again like I said colleges जो हम बात कर रहे थे डर्हम यूनिवर्सिटी में colleges होते हैं. मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज उसका एक नाम है okay which is also referred to as castle. okay so हम उसके पोस्ट ग्रेजुएट अकोमोडेशन में रहते थे. नाउ दैट्स अ बिल्डिंग. उस बिल्डिंग में सारे ही वहीं होंगे और उस कॉलेज के जितने भी होंगे वो सारे वहीं पे होंगे. पर उस बट वो एमबीए के होंगे ये स्पेसिफिक नहीं है. वो
कोई भी कोर्स कर रहे हो But the सकते thing हैं. is, like even now when I have people जो अभी यहाँ पे आके DU के लिए पढ़ रहे हैं, but when they get their flats in PG तो नीचे landlord होते हैं, ऊपर ये होते हैं, so there's restriction. I'm still imagining curfew नीचे जाने का था, but if I'm building full of people my age, I think I'll still have a great time. So we did that because जो हमारा accommodation था, so accommodations individually जो थे हमारे वो थे जैसे it's a small studio apartment with like a bedroom area with a kitchenette, your own bathroom and बस that's about it. And then आप वहाँ से exit करते हो, so then there is a small library where you can study inside the building. नहीं सुनना, मेरे को imagine करना है जैसे वहाँ पे TV room है, theater है, सब कुछ है. You remember that How I Met Your Mother का एक episode था, Ted Mosby the architect. Yep. उसमें सारे lawyer friend थे and they're going crazy, like they are doing all the shit which lawyer होने के हिसाब से उन्हें नहीं करना चाहिए. So वैसा scene था, so common room, wild. yes. हाँ, so that's where the common room comes in. But did you guys go wild? MBA graduates Not during COVID was going on. तब नहीं. But उस time restriction थी या? Restrictions थे. अच्छा, inside the apartment building भी? हाँ, because you cannot, multiple people cannot come together. पर कौन देख रहा है क्या? University. कैमरा लगे थे? कैमरास नहीं है, but like suppose शोर शराबा हो रहा है, पार्टी हो रही है, there was security, there was management of the university in the premises. Although वो in general किसी भी चीज को लेके किसी फॉर्म में भी नहीं रोकेंगे, आप कुछ भी कर लो. तो कुछ बट कोविड के टाइम पे कलेक्ट होने पे लोगों के मल्टीपल लोगों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कलेक्ट होने पे रिस्ट्रिक्शंस थे. बिकॉज अगर ऐसा दे इफ दे अलाउड दैट, आई थिंक यूनिवर्सिटीज पे कुछ बात आ सकती थी. मुझे तो ये नहीं पता, बट आई नो माय लाइफ एजुकेशन वाइज हैज बीन सैड इन द सेंस मेरा स्कूल 500 मीटर दूर था, नेवर हैड अ बस जर्नी. मेरा कॉलेज 10 मिनट दूर था, सो आई डिडंट हैव दैट हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस. बट नाउ आई एम इमेजिनिंग, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, but I was imagining पूरी apartment पूरा है, you guys would be like people were people going wild. I want to know something American Pie like shit. Did it happen? Give us masala Sahil Kumar. Okay. So American Pie नहीं, cause America. But America और India नहीं, America, England है, Britishers are also. I've solo traveled. Britishers are like very weird, crazy people also. Yes, they are. I mean, but obviously सारे Britishers नहीं होंगे ना, because exactly. They will पूरा like जो पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग था उसमें they were full of international students. अब obviously और क्या रेशियो ज्यादा होता है, like Indians ज्यादा, Indians हर जगह फैले हुए हैं क्या? उस टाइम पे there were a lot of Chinese students, Indian students. Okay. I knew people from the US as well. Okay. वहाँ पे there were students from Russia, there were students from Ukraine. Okay. Living together, close proximity में भाई तो नहीं अभी, I don't know incest. अब नहीं, but like उस टाइम पे तो like उस टाइम पे कोई ऐसा कोई वो इशू नहीं था. And plus students यार they don't care. Okay. And एक सिंपल बात है ना यार, अब वहाँ पे जब हम रह रहे थे, अब 2 रूम्स छोड़ के बहुत अच्छा दोस्त था. Okay. He was from Pakistan. Okay. अब वहाँ पे अगर हम हैं, वहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम सेम कॉमन रूम में बैठ के मैच देख रहे हैं ना. एंड कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है. So I actually don't know, because when you're saying this, I can imagine there would be universities and sports bars जहाँ पे ये Indian, Pakistan ये सब चलता होगा, but like I'm sure there would be. वहाँ पे तो bars यूनिवर्सिटी accommodation मतलब कैंपस के अंदर ही होता है ना. Okay. तो धर्म में चिल लोग थे, बिल्कुल उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ऐसा सच कि तू यहाँ से है वहाँ से है, ये सब है. हाँ, वहाँ पे उस चीज को लेके कोई टेंशन नहीं है. But back to masala, क्या चल रहा था? I wanna, the audience needs to know. If you need masala, then we talk about pre-COVID hitting the university. Okay, yeah, pre-COVID. Let's talk about pre-COVID era. हाँ, so the first, let's say 3-4 months, जब लोग बंदे बन रहे हैं, नए कपल्स बन रहे हैं. बिल्कुल, बहुत. I want to know why this is important, because I know for a fact कि जब graduation level पे जाते हो, because we are really high on hormones and stuff, we're in the 18 से 20 वाला category, so people are going for their hookups and all that stuff. College level पे तो मैं imagine कर सकता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं पे भी हो. So now when a postgraduate goes, क्या उसके दिमाग में, I think the average age would be somewhere around 25 onwards. मतलब 24, हाँ 22, 23 onwards भी है. Pretty far ahead in our career. Academic journey, हाँ ठीक है. जिस भी nation से belong कर रहे हो, so having romantic relationship might not be the priority of someone. हो जाए तो हो जाए. Not in a master's program, yes. So everywhere people would go कि यार अब मस्ती का time चला गया. So this would be someone's
प्री कंसीव नोशन कि जाऊंगा तो पढ़ूंगा. हाँ. बहुत पैसे लगते हैं, आई एम श्योर. एंड देन 6 months, बट आई स्टिल वांट टू नो वर देयर पीपल. हर तरह के लोग होते हैं, उनको किसी को मस्ती करनी है वो करेंगे. वर देयर पीपल मेकिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ? हाँ. Okay. A lot of them in fact, because देख एक फैक्ट यही है that बहुत लोग जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं फॉर देयर एकेडमिक जर्नीज, अब वो दो एस्पेक्ट से आते हैं. एक की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि अब यहाँ से निकल के कहीं और जाना है. लाइक आई वुड से दैट ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी ट्रू फॉर एवरीबडी, बट हाँ मेरे को दो लोग ज्यादा मिले वहां पे. दो, एक जो अपने जहां पे थे, they wanted a change of scenery. Okay. Whether you call it geography wise या पढ़ाई wise, जो भी उनका वहां पे चल रहा था उससे अलग कुछ चाहिए. उसलिए वो दूसरी कंट्रीज में जाते हैं स्टडी करने, which is an amazing thing because हर जगह पे कल्चरल चेंजेस होता है तो मजा आता है बिल्कुल. Okay. दूसरा ये है कि वो आते हैं मस्ती काटने. पैसा बहुत है, मस्ती काटने जा रहे हैं. अब वहां पे बहुत ऐसे भी थे जो 3 साल अपना अंडरग्रेड किया, वापस इंडिया चले गए. अच्छा. 2 साल जॉब किया एंड मिस कर रहे थे वापस अब मास्टर्स के लिए आ गए हैं. अब मास्टर्स में भी उनकी चल रही है क्योंकि उनको नहीं है मन कि हाँ भाई मेरे को X अमाउंट ऑफ स्कोर लेके आना है या कुछ लाना है. उनको ये कि ठीक है जितना भाई का दिमाग है उससे पास तो हो ही जाएंगे. एंड मास्टर प्रोग्राम में कोई मार्क्स तो पूछने नहीं वाला. बट डू दे नॉट फील कि मैं माँ बाप का पैसा खर्च कर रहा हूँ बिकॉज पढ़ाई है ना. सो आर यू सेइंग जितने भी ये लोग जिनको मस्ती काटनी है वापस आते हैं, ये सारे रिच लोग होते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि हमें तो करने जाना है, कुछ बड़ा करना है, पर एक्चुअली में मस्ती कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं? यार ऐसा बहुत रेयर केस होता होगा. ओके. बिकॉज frankly अब देखो like when we talk about MBA, how much would you say would be, अगर कोई स्कॉलरशिप ना मिले तो कितनी फीस होती है दरहम यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो INR में? ट्यूशन फी, लिविंग फी, एवरीथिंग सब कुछ मिला के without scholarships, without any financial aid, consider it somewhere between 40 to 50. 40-50 lakhs? Yes. एक साल का? एक साल का. और ये क्या मैं and this देखो फीस उसमें आप लगा लो 30 to 40 के बीच. ओके. अब जो उसके आगे लिविंग कॉस्ट है. हाँ. सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ lavish नहीं है, बेसिक नीड्स पूरा बहुत बेसिक. And that is 10 lakhs. That is 10 lakhs. Like खाना पीना ये सब रेंट वेंट बस. हाँ. Very basic. और जो वो कुछ होते हैं maybe like say अब मैं जैसे अपनी बात करता हूँ, having drinks outside like in a pub or something. How much does one beer cost? अगर Kingfisher type जो यहाँ पे 100 cost कर रहे हैं, स्टूडेंट्स थे तो सब कुछ बहुत बहुत सस्ता था. So वो स्टूडेंट्स को सस्ते दाम में दारू पिला रहे हैं. Like what's this concept कि स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे को सस्ती दारू चाहिए? नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा ड्रिंकिंग को लेके कल्चर ऐसा है कि उनका मानना ये है कि अगर यार ज्यादा रोकोगे ना तो वो बिहाइंड क्लोज डोर्स ओवरडू करेंगे. पर रोकने की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सस्ती कर दिया. उनको तो प्राइमरी बिजनेस होना चाहिए ना स्टूडेंट से. देखो अब हर किसी को नहीं झेलती यार. ओके. अब तेरे और मेरे कैपेसिटी में है ना फर्क. मैं तो हाई हूँ एक ही बियर में. हाँ. नाउ दैट इज वेरी ट्रू फॉर मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स जिनको नहीं आदत. पर सस्ता करने का रीजन क्या है? लोग तो पिएंगे ना फिर भी. हाँ बट उसका उनको ज्यादा पिलाना चाहते हैं वो सस्ता करके. नहीं यार वो कॉलेज बाज है, उनको सब्सिडी मिल जाती है. ओके. अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते जस्ट थ्रू सेल ऑफ अल्कोहल. व्हेन यू से स्टूडेंट, वो हमारे लिए नहीं सस्ता करते. वो स्टूडेंट अगर कोई मैं 35 की एज में अगर एमबीए करने जाऊं तो मैं भी स्टूडेंट कंसीडर होऊंगा. यस. और इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स 40 50. I met one lady, she finally decided like बच्चे सेटल हो गए. She always had a lifelong dream की PhD करनी है. Okay. I think she was 52, 53. Okay. And she was in Durham for her PhD. For a PhD. But do you think MBA के still considered a student? But do you think कि MBA के लोग जो आते हैं classes में, there are also people above 40-45 for MBA, or is it like yes, rare? Yes. इंडिया का सीन बहुत अलग है. हाँ. अब इंडिया में तो आप जो हिसाब मुझे लग रहा है कि ये 12th के बाद ही करवा देंगे. जितना पीछे चलता ही जा रहा है, मतलब इसके बाद MBA करा देंगे. I'm obviously exaggerating, मतलब बिल्कुल ही बच्चे ले रहे हैं यार. वो पता ना, वो बोलेंगे कि कुछ पता नहीं है, बिल्कुल बच्चे ले रहे हैं यार, वो बिल्कुल बच्चे. देख
स्कूल कब खत्म हो जाता है? 17, 17-18 या 17-18 अगर आपका वो बर्थडे का कुछ डेट वैसा बैठ रहा हो, बट 17 तक आपका so स्कूल, college is like your 18, 19, 20 20 and then India में MBA. पता नहीं एक rat race होती है. And while you were talking about ना कि दो टाइप के लोग होते हैं MBA करने, I want to dive deeper into it. Okay, so for some people, no, they've not researched well on कौन सी यूनिवर्सिटी में काम करना है. For them, MBA is like an escape. कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो MBA कर लेते हैं. Like a lot of people, I think कि उन्होंने रिसर्च भी नहीं किया होगा कि कोर्स में क्या है, क्योंकि बहुत लोग MBA कर रहे हैं तो MBA कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं. So these are also one kind of people. And you know what? जब भी हम कहते हैं ना work experience ले लो, ये ले लो, I think that stands true for people who want to do really good in the future. I think a lot of people are not able to sustain that corporate pressure and then they're like, we want to go to MBA. And you know, I'm sure the kind of stuff you taught me, MBA in Durham was a very difficult thing. It's not कि जैसे कॉलेज की मस्ती होती है. So कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज में जब MBA होती है, I keep asking कि बहुत पढ़ाते हैं. उनको होता है कि मैं 6 महीने में एग्जाम देने जाता हूँ. So I think कॉलेज लेवल पे था समझ नहीं होती. तो you do any course to be honest. Like अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ो. But I think जब MBA के लेवल पे जा रहे हो ना, just having that degree won't make a sense if you're not doing it properly कहीं से. Because जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, I'll just tell you क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैं एक चीज बता सकता हूँ. अगर तुम्हारी सप्लाई बढ़ती जा रही है और डिमांड कांस्टेंट है या उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, तो जो तुम चीज करोगे which is MBA, उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी. So when I say that, I don't mean every person जिसने MBA किया उसकी वैल्यू कम हो रही है, but it has to be from a university that is actually that good education wise or job placement wise. But what do you think कि immediately जो लोग 20-21 के बाद चले जाते हैं without work-ex, for some people is it actually beneficial or not? It's very important to consider two equally important aspects of an MBA program. So there is academic learning on one side and then the practical insights that you gain. अब उसमें practical insights में अगर आपको कुछ भी समझना है, I mean you would agree you're an entrepreneur, you do so many different things. If I were to ask you to hire a manager, would you prefer somebody who has work experience of managing things, or would you prefer somebody who has एक ठीक ठाक सी डिग्री है यार उसके पास? Personally speaking, I've taken so many interviews और जब भी ना मैं थोड़ा सा resume देखता हूँ और उसके बाद मैं साइड रख देता हूँ, because if I have hired for BD and even I am sure अगर मेरे को BD नहीं hire करना unless it's a coding वाली field तो मैं उसमें communication नहीं देखूंगा. But in most cases मुझे communication skills important चाहिए और वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे तो मेरे लिए आगे क्या ही करेंगे. Correct. So that is one thing, but I also have something to add on this. See what happens is जितना मैंने सुना है कभी कभार ना एक बार जब तुम जॉब में घुस जाते हो, मे बी फॉर फाइनेंशियल रीजन और समथिंग, तुम ना टाइम ऑफ नहीं ले पाते अपना MBA करने का. सो व्हेन आई आस्क कि क्या 20 के बाद ही किसी को करनी चाहिए, इट कैन आल्सो बी द केस कि अभी मेरे पास टाइम है, बिकॉज ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम आर वेरी टफ टू क्रैक. अगर हम इंडिया की बात कर लें, कैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन फॉर अ MBA टू गेट इन द IIMs. सो जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, जब 25 साल की उम्र होगी एंड यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सिनेरियो, तो वापस उतने लगन से पढ़ पाना, क्योंकि तुम्हें वो 50,000 या 70,000 की नौकरी से तुम कंफर्टेबल भी हो गए हो. सो स्कोरिंग दैट 99 परसेंटाइल आफ्टर यू आर डूइंग योर 9 to 5 गेट्स डिफिकल्ट. सो जब तुम 20 के हो, आई नो तुम पे अभी प्रेशर नहीं आया, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू आर स्टिल चिल. लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी इजी फॉर यू टू क्रैक अ कैट, बट अगेन कॉर्पोरेट स्लेवरी और वो अभी तक तुम पे हिट नहीं हुआ. सो वुड यू स्टिल रिकमेंड इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि अभी कॉर्पोरेट की टेंशन नहीं है, दे ही दो? या देखो, पढ़ाई इज नॉट द क्वेश्चन हियर कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वाला क्वेश्चन. बाहर मोस्टली जितने भी ढंग के बी स्कूल्स हैं जो थोड़े रेप्यूटेड हैं या थोड़ा वेल रैंक्ड बी स्कूल्स हैं, दे फॉर एग्जांपल टेक GMAT, राइट? एंड आई वुड कंसिडर GMAT में भी सिमिलर लाइंस पे टेस्टिंग होती है. Like there is maths, there is written abilities and all of those components. How many people give CAT and GMAT? Like if you don't know the exact thing also, can you like CAT देने वाले बहुत लोग होते हैं, GMAT देने वाले कम होते हैं? I have no idea about that. Okay. अगर तुमने GMAT दे दिया है, तुम्हारा अच्छा स्कोर आ गया और उसके बाद तुम कुछ टाइम वर्क कंटिन्यू करो, तो वो GMAT का स्कोर रेलेवेंट होता है या उसी साल दिया तभी एडमिशन होता है? I think कुछ 1 या 2 साल का कुछ होता है उसमें. Okay. But at the same time,
पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि 20 के बाद जीमैट दे दिया और उसके बाद 4-5 साल का एक्सपीरियंस है. सो फॉर एन एंट्रेंस लाइक जीमैट तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस मैटर करेगा ही. बट व्हाई डू यू थिंक कि कैट में उन्होंने ऐसा नहीं रखा होगा इंडियन? देखो, अगर हम उनका चेक करना है साइकोलॉजी, क्यों उन्होंने सोचा? यार उनका साइकोलॉजी का मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना जरूर लगता है कि आई थिंक एक जो इंडिया में रेस लग गई है ना कि लाइक 25 तक सेटल हो जाओ यार. This is very strange. I mean, this was always the case. I'm not saying it wasn't. Okay. But एक बहुत ज़्यादा aggressive approach students, I mean, next generation of parents, I think they're going slightly lighter in terms of pressure. But students अपने ऊपर pressure लेने लग गए. See, ये क्या टॉक्सिक अप्रोच है हुई अपने खुद के लिए? क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में रहा हूँ तो मुझे लगता है ये स्ट्रेंज नहीं है. I'll tell you how. सी क्या होता था इनिशियली जब हमारे पेरेंट्स ने शादी की होगी, उनको 25 की एज में उनको रियल एस्टेट बनाने की टेंशन नहीं रही और ये सब, तो उनको तो टेंशन ही नहीं मिली. तो जब हम बड़े हुए ना, मोस्ट ऑफ अस हैड होम लोन्स, लाइक हमारे पेरेंट्स पे होम लोन था. एंड कहीं ना इंडियन पेरेंट्स की एट द एंड एक गोल होता है, एक घर बन गया तो दैट इज द एंड ऑफ यही सपने और ये सब चीजें. सो दे एक्सपेक्ट समहाउ कि हमारे बच्चे ही हमारा शायद थोड़ा लास्ट का ईएमआई पे ऑफ करेंगे. लाइक आई हैव आल्सो डन दैट. पर 25 में सेटल पता क्यों कराते हैं? आई थिंक एक तो जब ये यू रिमेंबर जब हम कहते थे कि यार कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए, हो सकता है पेरेंट्स कुछ कंपेयर करना बंद भी कर दिया हो, पर जब ये अब ये सोशल मीडिया आया ना, हमने अपने आप को ही कंपेयर करने लग दिया. नाउ इमेजिन, और इट्स द एल्गोरिथम इज वर्किंग. अगर हम एक बंदे का सक्सेस देखेंगे ना, देयर आर अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज. पहले क्या होती थी सक्सेस स्टोरीज? बुक होती थी, उनमें केस स्टडी होती थी जो हम इग्नोर मारते थे और न्यूज़पेपर जितने लोग पढ़ेंगे. पर अब क्या होता है, यू कीप वॉचिंग दोस पीपल. 21 में बिलियनियर बन गया है, 22 में मिलियनियर बन गया है, यू रीड दैट एंड अगर पेरेंट्स भी प्रेशर नहीं दे रहे, तुम पे अपने आप आ जाता है. एंड यू नो आई थिंक इट्स सो अनफेयर. उस टाइम पे अभी जो उनके ड्रीम्स थे रियल एस्टेट बनाना है, उस टाइम पे रियल एस्टेट, एंड नाउ इट्स I can do a whole session on real estate as how it's not a good investment now unless तुम्हारे पास बहुत अंधा पैसा है. Now एक तो प्रेशर इससे आ गया क्योंकि सोशल मीडिया से तुम देखते रहते हो. बिल्कुल. पर 25 के साल में तुम्हारा प्रेशर भी क्या आ गया, रियल एस्टेट भी हो जाए. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, माई ब्रदर व्हेन ही वांटेड टू गेट मैरिड, जो तुम्हारा अगर इफ यू गोइंग बाय अरेंज मैरिज, तो तुम्हारा क्या घर है उसका भी एक टॉप फिल्टर है. सो 25 की एज में प्रेशर, लाइक प्रोबेबली आल्सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर स्पर्म लेवल इज गोइंग डाउन. तो 25 में कर लो शादी. प्लस अ लॉट ऑफ एडल्ट्री इज हैपनिंग. आई एम इंट्रोड्यूसिंग थर्ड फैक्टर बिकॉज एडल्ट्री की वजह से तुम्हें होता है कि यू गेट मैरिड अर्ली सो दैट यू नॉट लॉस्ट इन द डिस्ट्रैक्शन. व्हाट इफ यू टर्न आउट टू बी अ पर्सन हु डजंट गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? सो आई थिंक वो हमें ना उसी यंग एज में विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और polluting our mind की शादी नहीं होगी और ये सब, they want to get us settled early age. But now I think I feel that pressure regardless कि पहले घर भी बना लूं, नौकरी भी अच्छी सेटल हो जाए और ये सब. 25 की एज में a lot of people they don't even know उन्हें क्या करना है. So I think there are multiple factors working on it. What is your view? तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट? अब ठीक है, डालो यार, अपने ऊपर प्रेशर डालो, अपना पर्सनालिटी साथ डेवलप कर लो. आई मीन that's I think that's a reasonable thing to ask. But because how is that? It's a reasonable thing why to ask, but why people are not working on it? 9 to 5 करने के बाद you're not meeting new groups. कहाँ बचना है? जान नहीं बचती 9 to 5. I have not done a 9 to 5, but I can expect. बचती है, मेरे में बचती है. Okay. I mean, so again, you do so many different things while running a business. But right? I'm an entrepreneur, so it's very stressful. But But still, I make my own time. I make my own time. Exactly what I'm saying. 9 to 5 में 9 to 5 तू देख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अब तेरा बिजनेस है, यू नो दैट उस बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए 9 to 5 मेरे को बिजनेस पे एटलीस्ट देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल. तो इन टर्म्स ऑफ टाइम तेरा भी तो 9 to 5 हो गया ना एक तरह से, मेरा 9 to 5 बट तू बाकी टाइम को ऑप्टिमाइज करता है. I will tell one thing, मेरा कभी-कभार 9 to 9 भी हो जाता है. बट व्हेन आई से कभी-कभार ना, अगर आज मुझे मन कर रहा है ना कि मुझे बाहर निकलना है, तो उस दिन मुझे कोई नहीं रोक रहा, मैं रात को काम. एवरी एम्प्लॉय वोंट हैव दैट लिबर्टी. अगर उनके दोस्तों का सीन बन रहा है, आज 3 बजे का ही मिलना है, उनके बाहर से लोग आए थे जो जॉबलेस थे, बट they can't do it. They will have to reschedule. And what I've heard, I've not had a corporate experience, but 9 to 5 के बाद we can't be technical कि अब 6 बजे के बाद तुम 10 बजे तक सोशलाइज करो. कभी-कभार नहीं जान बचती, बॉस ने तुम्हें कुछ सुना दिया, वर्कलोड इतना ज्यादा है, which I've heard, or maybe it can all be excuses.
it's not excuses. I think हम अपने आप के उस बबल में डाल देते हैं, I think, and I have been in that bubble for quite a while, and I realized कि it's me who's putting myself under that pressure कि मैं थक जाता हूँ, you know, मैं 5 बज गए हैं, 6 बज गए, अब काम के बाद अब मेरा मन है मैं बस पढ़ा रहा हूँ, बट वो कौन, उसमें गलती कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ ना. अब फॉर एग्जाम्पल तू क्लाइंबिंग जाएगा, ठीक है, उसके बाद डांस करना तेरा मन करता है, अब उसके बाद तू अपना काम भी संभाल लेता है, घर आके उसके बाद तेरे को कुछ नया स्किल सीखना है, तू इंटरनेट खोल के यूट्यूब खोल के कुछ नया स्किल लर्न करने बैठ गया, यू स्टार्टेड कोडिंग और समथिंग, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है. Similarly, I wake up at now, I mean obviously it's not been very long, but yes, I wake up at around 5 to 6 अपने basic routines करने के बाद I have 6 to 9:30 for myself, where I do so many different things. I go for walks, I go for running, cycling करने का मन करता है, cycling कर लेते हैं, and उसके साथ साथ what we can do is काम खत्म हुआ ड्यूरिंग द डे, अपना 9:30 10 o'clock अपना काम स्टार्ट कर दिया, 6 बजे तक अगर खत्म कर लिया सपोज, उसके बाद 6 बजे के बाद हम हैंग आउट करते हैं. बट यू नो इस चीज में ना एक चीज हमें कंसिडर करनी है. आई नो यू, सो व्हाट हैपेंस इज ना, लोगों को ना बहुत सारी चीजें करनी है, बट ऑल द थिंग्स यू डिस्क्राइब कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. सी आई थिंक फॉर टू बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग ना, तुम्हें अपने आप के साथ भी टाइम स्पेंड करना आना चाहिए. बिल्कुल. एंड व्हेन यू सेड ना, इज इट टू मच टू आस्क? यस, इट इज टू मच टू आस्क. इट इज टू मच टू आस्क. इट इज टू मच टू आस्क. मुझे क्लाइंबिंग करनी है, मैं कभी पूछ लूंगा, कोई नहीं चलेगा, मैं जाऊंगा. बट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, एक ना कंफर्ट जोन होता है. तुम्हारे वो 2 या 3 दोस्त बन जाते हैं, एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड if someone has their comfort zone, I love it, but you should be happy with your life. अगर तुम क्रिप कर रहे हो कि वही रूटीन चल रही है, तो you have to take a step, और अपने दोस्तों को शायद तुम नहीं ले जा पाओगे. You figure it out, and that is what's the concept of mind over body. कि मैं अपनी लाइफ से वो हो रहा हूँ, अपने दोस्त को, या आई नो समटाइम्स वो हेल्प चाहिए होती है, तुम भी चलो ना, तुम भी चलो. भाई नहीं चल रहे, उठ के तुम जाओ. So that is easier said than done, but I can do it for a long time, so it's easy for me. Me being an extrovert, I am very much happy being a loner when it comes to chasing my dreams. मुझे जाना है तो मैं जाऊंगा. But that is the thing when you were saying कि MBA करना है. सिमिलरली अगर अपनी जॉब के बाद तुम MBA नहीं कर रहे, पर्सनालिटी पे काम करो, एंड पर्सनालिटी कंफर्ट जोन में रह के नहीं होगी. यू गो, एंड इवन इफ यू डोंट हैव अ पैशन, ट्राई न्यू एक्टिविटीज. मे बी यू विल फाइंड समवन, यू गेट योर होराइजन बिग. But mind over body, it's not very natural. So when I was giving your introduction, ukulele and all that, I'm pretty sure तुमने काफी चीजें के लिए क्लासेस ना करके YouTube पे बैठ के सीखा है. So for a lot of people, when I say ना 9 to 5 के बाद मुश्किल होता होगा, सबके लिए मुश्किल होता है, तेरे लिए भी मुश्किल होता होगा. तो you're also right now in a consulting life, Grant Thornton, so I'm pretty sure hectic होगा. But if you wanna do something, कभी एक तो spark हुआ होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ, and you took that step. And I think कुछ चीजों के लिए तू भी हमसे पूछता रहता था, stand up comedy चलो, यहाँ चलो, and कभी कभार नहीं चल जाते थे. But I used to be so happy कि you just got up and you were attending all these fests, events, and obviously you met a lot of people, and personality, it shows. But everyone is not that person, so वो मुश्किल है. It's too much to ask. But what is your advice for someone जो ना वो एक procrastination के जाल में फंसे जा रहे हैं? Procrastination से ज़्यादा dependency होती है. Let's say your mob level of attending an event is 90%, तुम्हारे दोस्तों का 10% है. हाँ ब्रो, सीन बनाते हैं, then तुम्हारा भी 90 ना उसके 10 पे आ जाएगा. So how would you say, because मेरे लिए easy था, how would you recommend people जो dependency की वजह से अपनी चीजें नहीं follow कर पा रहे? यार उसके लिए देखो, I would say, I mean, I'm sure बहुत लोगों के लिए ये true नहीं भी होगा. इस outgoing personality के लिए MBA is responsible a lot for me. Okay. So यार एक होता है कि आप बात करना चाहते हो, like you are okay with going, but आपको बात क्या करनी है नहीं समझ में आता. Do you understand? Like you are an extrovert. Imagine you don't know what to talk about to different people. वो भाई इतनी बड़ी-बड़ी ऐसे अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप contribute कैसे करोगे. मुझे अभी भी नहीं आती हैं वो बातें, but मुझे उस conversation में घुस के contribute करके उस group का part बनना तो आ गया. Okay. So I mean, obviously, if somebody has exposure to that in real life without going for an MBA,
in all of these respects. I mean, this is just one example, but इस type का exposure आपको in real life मिल रहा है without going for an academic journey through an MBA program. तो नहीं करनी चाहिए फिर MBA. मत करो यार, क्यों करना है? आप मास्टर्स, अगर आपको किसी चीज में स्पेशलाइज करना है, go for a master's program. But I don't want to shit on MBA program for one moment. मैंने नहीं किया MBA. क्या क्या चीजें जो तुम्हें पढ़ाई की हैं जो मैं अपने काम में अगर मुझे पता चल जाती थियोरेटिकली तो मैं कुछ अच्छा कर पाता. Just give me a few pointers which I'll be like, oh ये भी होता है, like फिलिप कोटलर है कुछ या कुछ है कि जो मैं सुन के oh wow ये मैं अभी कल अपने काम में लगाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू यहाँ चला जाएगा. What is it that will help me if I read the theory of MBA? Again, MBA is not supposed to be an academic learning component. बट कुछ तो एकेडमिक होगा ना उसमें कि जो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बुक की नॉलेज लाइक सॉफ्ट स्किल्स हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रहा है, बट व्हाट इज दैट चैप्टर जो मेरे को पढ़ना चाहिए, 7 P's पढूं, क्या पढूं, वो मैं पढ़ चुका हूं. बट आई वांट टू नो कि करिकुलम वाइज इफ आई टॉक अबाउट इट, पढ़ाई में कुछ एकदम अलग से ही कुछ पढ़ा रहे होते हैं क्या कुछ टॉपिक वाइज, कि इज देयर समथिंग यू रेड एंड देन यू लाइक ओह शिट ये तो क्या पढ़ लिया आज मैंने जो मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ा था. ओके, सो अब बात करते हैं कि हम उसमें पढ़ते क्या है एंड does the journey right end there? No. Okay, so accounts की बात करते हैं. तूने भी पढ़ा हुआ है accounts, मैंने भी पढ़ा हुआ है accounts. मैं टॉपर था accounts में. हाँ, ठीक है. तो अब accounts की बात करते हैं. हाँ. तूने कब पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में? First time student तो 11th में हुआ था, which was I was 16-17. हाँ. Yeah. मैं इतना खुश था MBA में, अरे भाई फर्स्ट टाइम हमारे को क्लासरूम में बैलेंस शीट पढ़ा रहे हैं, मैं तो किल कर देगा इसमें. जब उसको यूज करने की बात आई, आई फेल्ड एज एन नॉट द सब्जेक्ट बट एज अ टास्क, यूजिंग द बैलेंस शीट टू गेन इनसाइट्स फ्रॉम इट फॉर अ बिलियन और अ multi-billion dollar कंपनी का बैलेंस शीट मेरे आंखों के सामने रख दो यार. हम 2 साइड्स बैलेंस करते थे, 80,000 का टोटल बैलेंस आता था दोनों तरफ और हम खुश हो जाते थे. तो मैं उस टॉप पर होने पे खुश ना हूं अब. नहीं, बिकॉज जब आपके सामने फॉर एग्जांपल किसी आई एक्चुअली वांट टू नो द एग्जैक्ट टास्क बिकॉज मैं भी नहीं कनेक्ट कर पा रहा कि क्या टास्क था कि अकाउंट्स की नॉलेज होते हुए भी यू फेल्ड द प्रोजेक्ट. लेट्स से आई डिडंट फेल द प्रोजेक्ट बट आई फेल्ट लाइक अ फेलियर बिकॉज मेरे को having exposure of account, I'll get into it, but just the feeling, right, कि आपको एक चीज बहुत अच्छे से आती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जिन्होंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा हुआ यार वो लोग अच्छे से असाइनमेंट कर पा रहे हैं. व्हाट इज दैट? सो द असाइनमेंट वाज चूज अ कंपनी एंड दिस कुड बी लाइक एनी कंपनी. उसके 4-5 साल के फाइनेंशियल्स डाउनलोड करो, पब्लिक फोरम में मिल जाता है बिकॉज दीज आर पब्लिक कंपनीज. चूज अ पब्लिक कंपनी बेसिकली जिसके फाइनेंशियल्स आपको आसानी से मिल जाए. लाइक नहीं करोगे तो आप खुद के लिए टास्क डिफिकल्ट कर रहे हो. बट यस, चूज अ पब्लिक कंपनी, फाइनेंशियल्स डाउनलोड करो एंड द टास्क वाज आपको उस कंपनी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का असाइनमेंट करना है. अब नाउ द असाइनमेंट इज एनालाइज द कंप्लीट फाइनेंशियल्स, गेन इनसाइट्स फ्रॉम इट, गिव रिकमेंडेशंस, आप कैसे उस चीजों को फिक्स करोगे. यार हमने कभी नहीं पढ़ा ये, हम बैलेंस शीट बैलेंस करके खुश हो जाते थे. हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकला, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया और एक्सपेंसेस डाले और आपका नेट प्रॉफिट निकल गया. ऐसे स्केल से मैं अच्छे से लाइनें ड्रॉ करता था. हमने भी बनाई है, बहुत टाइम खराब किया है. अगर वो स्केल में लाइनें ना बना के अगर ये समझ लेते कि उस प्रॉफिट, मैं एक रेड पेन से अंडरलाइन भी करता था जो अच्छा लगता था. एंड में 5 क्वेश्चन रह गए 10 मिनट में फिर पढ़ रहा हूं. हां, तो अब बट आई एक्चुअली वांट टू आस्क यू दिस. सो यू आर सेइंग कि एमबीए में ऐसा होता है. आई थिंक अगर हमारे 11 के अकाउंट्स में थोड़ा सा वो ट्वीक कर दे तो वो तो सेम रेप्लिकेट भी हो जाएगा भाई चीज. एक्चुअली नाउ आई थिंक मैं तो केस स्टडी को बिल्कुल इग्नोर मार रहा था. अब मुझे केस स्टडी पढ़ने में बहुत मजा आता है. अब अगेन नाउ दिस इज वेयर दैट वर्क एक्स कम्स इन. अब ठीक है, तुम चाहे डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज. अब तुम डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, बट टू बी एबल टू मार्केट अ प्रोडक्ट digitally well, you will need to know the business scenarios कि ये market, आपका target market क्या है, आपका segment कौन से पे आप target करना चाहते हो. अब क्या बस ऐसी पैसे spend कर करके आपका digitally product market नहीं होगा. You'll have to have like a wider gambit of knowledge about the industry in general or the product in general to be able to do it successfully.
So I have a question. You've done commerce in your school now, and you had your work experience. So for someone, क्योंकि साइंस के लोग भी करते हैं अपना MBA, so जिसने 11th 12th में भी साइंस ली थी और उसका जो वर्क एक्सपीरियंस भी था 2-3 years was in research or something, जब उसको ही असाइनमेंट मिलेगा अबाउट फाइनेंशियल्स डाउनलोड करो, क्या उसको एट द एज ऑफ 24-25 वो पहले बैलेंस शीट पूरी पढ़नी पड़ेगी यूट्यूब पे, और इज इट नॉट अ नेसेसरी थिंग? Okay, so the academic concept of the balance sheet, the profit and loss statement, वो उन्होंने समझा दिया क्लास में. हमें 2 साल लगे हैं एक 4 घंटे के एक लेक्चर में. एंड अब उसके बारे में जो इनसाइट्स आपको समझनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, करो. अरे पर आज बचपन से गलत हुआ है हमारे साथ. ऐसे कहते थे ना, साइंस ले लो, कॉमर्स में शिफ्ट होना है, बाद में भी हो जाओगे. अरे क्यों हो जाओगे यार? 2 साल मैंने डबल एंट्री बुक कीपिंग और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, प्रो राटा, ये वो, बहुत सारी रिजर्व कैपिटल, ये कैपिटल, वो कैपिटल, ये सब क्या 4 घंटे में आ जाता है? Okay, so the way the MBA program is taught is it's a lot of self-study. But the self-study should not be from an academic mindset. कि मेरे को ये पढ़ के कोई सम नहीं सॉल्व करना है. Okay. मेरे को ये पढ़ के कोई बैलेंस शीट को बैलेंस नहीं करना है, या मेरे को उसके अंदर एंट्री नहीं पास करके दिखानी करेक्ट वाली. बट सो व्हेन वी टॉक अबाउट MBA, वुड यू से कि जो साइंस का है या कॉमर्स का है उसके लिए इक्वल एक्सपोजर होगा, और वुड अ कॉमर्स स्टूडेंट वुड हैव अ बेटर एक्सपोजर फॉर MBA? मेरे को सच्ची में ऐसा लगता था BCom करेंगे एंड देन MBA करेंगे, या BBA करेंगे और देन MBA करेंगे. लाइक यू वुड से कि साइंस के स्टूडेंट के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी सेम. यस. तो बैलेंस शीट तो आ गई ना वहां पे, अकाउंट्स वालों को तो एक एज मिल गया ना वहीं पे. हाँ, मेरे को भी था एज. तो साइंस वाले लोगों को पूरे 3-4 दिन चला वो एज. साइंस के लोगों को क्या एज मिलता है? ऐसा कुछ भी MBA में? हाँ, क्या वो बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन, वो केमिस्ट्री, आइसोटोप, ये सब क्या कर रहे हैं साइंस वाले लोग? नहीं. अब किसी ने बहुत टेक्निकल काम किया हुआ है, तो वो अकाउंटिंग कंपोनेंट ऑफ इट को समझने में थोड़ा टाइम लगाएगा. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ MBA जो अकाउंट से हटके साइंस के लिए लेट्स से थोड़ा सा एज दे सकता है? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आपका यू नो, फॉर अ लेमैन, आई एम गोना कंसीडर माय सेल्फ अ लेमैन, एनीथिंग मैनेजमेंट सुनता हूं, मेरे को कॉमर्स के स्टूडेंट लगते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, और ऐसा बहुत लोगों को लगता है. बट अगेन हमने यार जो अभी तक पढ़ा है ना, लाइक से 12th में हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे. याद है प्लानिंग के चैप्टर्स? हां, प्लानिंग के बहुत, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, ये सब था. गाइस मैं नर्ड किड हूं, बहुत लोगों को नहीं पता मैं नर्ड हूं. हां, तो आई मीन वी आर सिमिलर इन दैट रिस्पेक्ट. हमें प्लानिंग की डेफिनेशन, हाँ, हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारे 5 चैप्टर्स के पता थे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. या एक्चुअली नाउ आई थिंक मैं थोड़ा रट्टा भी मारता था, बट आई हैव अ लाइक अ मेमोरी, तो मैं याद करता हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट ना, अगर मैं आज मैंने बिजनेस स्टडीज की बुक रखी हुई है एंड कुछ मेरे को आईएसएम के लिए कुछ शुरू करना होता है ना, एक तरीका होता है बस शुरू कर देते हैं, पर नहीं, नाउ आई रियलाइज मैंने ऐसे करके देखा एंड इट वाजंट द बेस्ट. So I write it down. Yes. So जो भी मैंने पढ़ा था मेरे को याद भी नहीं, but I have realized उसके बिना जाता हूँ ना चीजें तो नहीं हो पाती. जब मैं लिख के जा रहा हूँ उसको, तो मैं कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग का नाम देना, कुछ भी दे दो. हाँ. But someone who is getting there और उन्होंने कभी बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा, a good leader will be following these steps even unconsciously or subconsciously, whatever. Yeah. So again, you are combining that knowledge of the textbook with your experience of business which you have acquired over a few years. Take the experience out of the equation and tell me, can you use that textbook knowledge to start a business? Tell me that. इसका सीधा आंसर है नो, और मेरे को इसका बहुत मजेदार मेरे को एक इंस्टेंट शेयर करना है. सो एट द एज ऑफ 25, जब ये सबके पास हुआ होगा लाइफ में कि कभी ना अगर तुम बिजनेस में घुसे हो, तुमने एक स्प्रेडशीट बनाई होगी अपने लिए, कोई नहीं बचता, तुम चाहे पाइथन सीख लो, सब सीख लो, विच आर ऑल गुड, बट एक्सेल की स्प्रेडशीट पे आते हो या गूगल की शीट पे. सो आई वाज सीइंग समवन वो कर रहा था और उसने कुछ ऐसे फॉर्मूला लगा दिया, वी लुकअप ही लगाया था, और मैंने कहा भाई वी लुकअप लगा दिया, मैजिक हो गया. सो आई रियलाइज कि मेरे को ना मन कर गया सीखने का. सो एट द एज ऑफ 25-26 व्हेन आई एम ऑलरेडी 2 years इनटू द बिजनेस, मैं रोडीज से भी आ चुका हूँ. सो रोडीज के बाद आई कुड हैव बीन द क्रिएटर लेड ब्रांड, बट मेरे को था कि मेरे को ये सीखना है, बहुत लोग नहीं करते. So when I entered a coaching institute जो Excel सिखा रहा था,
usually the age was 18, 19, 20. See, I wasn't learning for a resume में अच्छा होगा, but जिन्हें करना है वो करो. Excel सबको करना चाहिए. तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तब भी तुम्हें Excel करना चाहिए. बिल्कुल. Microsoft, Bill Gates थोड़ी फंडिंग दे दो मेरे को. But true, my teacher said one thing. I had a question to him कि सर मैं ना अपना स्प्रेडशीट में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके ना शायद मैं उसके बाद छोड़ दूं. उन्होंने कहा निष्कर्ष मैं तुझे स्प्रेडशीट या फॉर्मूलाज नहीं सिखा रहा, तुझे नंबर्स, तुझे मैट्रिक्स की तरह नंबर्स दिखेंगे हर जगह. So I realized one thing to answer the question again, क्योंकि उसका मुझे एप्लीकेशन या तो मुझे दिख रहा था या मैं कर चुका था, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, मैं बहुत ही अटेंशन मेरा अपने आप आ रहा था. कभी बार कहते हैं ना कि लोग कहते हैं यार अटेंशन नहीं आती, बिकॉज तुम्हें या तो उसकी एप्लीकेशन नहीं पता या वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है. बैच में देवर 2 गर्ल्स जो वो वही बेसिक कोर्स दोबारा कर रही थी 6 महीने बाद. तो मैंने कहा यार तुम पहले कर चुकी हो, तुम दोबारा क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो आता होगा. कह रही वो तो भूल गए थे, अब दोबारा कर रहे हैं क्योंकि जॉब लगनी है. एंड आई डू नॉट इवन ब्लेम देम. मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पर अभी फोटोशॉप यूज नहीं हो रहा तो इतना अच्छे से याद नहीं है. बिल्कुल. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वर्क एक्सपीरियंस में देख चुके हो और तब तुमने नहीं दिया, उसके बाद तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक्सेल था, तुम्हारे लिए ओ शिट यार मैं अपनी पिछली फॉर्म में उसे अप्लाई करती तो कितना अच्छा हो पाता. So I think now I can connect with what you were talking about. So this is what I was talking about. Freshers की जो हम बात कर रहे थे, क्या फ्रेशर को MBA ज्वाइन करना चाहिए? Because MBA is all about getting those insights. Insights आपकी कब आएंगी? जब आपको एक्चुअली उसके बारे में आपने सुना है, देखा है. आप ओके, एक आप बहुत टेक्निकल फील्ड में हो. एग्जांपल, रिसर्च एनालिस्ट फॉर लेट्स से यू आर अ कोडर. ओके, ठीक है. क्या कोडर को भी MBA करने से फायदा होगा? बहुत. ओके, तू एक कोडर को कोडर के नजरिए से देख रहा है. क्या वो कोडर कितने साल जूनियर लेवल कोडर रहेगा यार? एक बात बताओ. नहीं, मेरे लिए ट्रैजेक्टरी फॉर अ कोडर शुड बी, एक उन्होंने लैंग्वेज की, देन दे आर डूइंग रूबी, फ्रंट एंड, फ्लटर, यू आर, और उसके बाद सीनियर डेवलपर, एंड देन मे बी दे बिकम अ CTO फॉर अ कंपनी. सो MBA कहाँ आ रहा है? आई थिंक MBA फॉर देम वुड बी गिविंग अप कि यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ, MBA कर लूंगा तो प्रोबेबली या CTO अगर बनना है तो तुम्हारे अपने स्किल सेट पे काम आएगा. MBA कहाँ काम आ रहा है कोडर के लिए? तेरे को लगता है CTO बैठ के कोड देखता है, पर वो प्रॉफिटेबिलिटी देखता है. ये बिल्कुल गलत है, तो ऑडियंस हेट करेगी. CTO सिर्फ टेक्निकल, हर सीनियर, ओके, सो सीनियर लीडरशिप, फाइनेंशियल नहीं देखेगा. सीनियर लीडरशिप, कोई भी सीनियर लीडर फाइनेंस भी देख रहा है, वो अपनी स्टाफिंग भी देख रहा है, वो पीपल मैनेजमेंट भी देख रहा है. क्या है CTO इज अ सीनियर लीडरशिप पोजीशन. CTO, a chief technical officer, yes, would be probably won't be coding on themselves. yes, बट उसके बाद जो बाकी लोगों की कोडिंग है, जहां जहां पे भी दिक्कत आ रही होगी, गेटवेज जहां पे मिस होंगे, ही विल बी गाइडिंग देम. CTO वोंट बी रिस्पांसिबल कि फाइनेंस कहां जा रहे हैं, वो CFO का काम है. आई डाउट CTO को फाइनेंस देखना पड़ता होगा. टीम में लोग हैं, CTO की टीम में या CFO की टीम में? CTO की टीम में लोग हैं, कोडर्स हैं, भरे पड़े हैं, और CFO ने उसको एक बजट दे रखा है कि इतना बजट है, तू इनको हायर कर, टैलेंट को. अगेन you are looking at it from a very black and white perspective. जब आप senior leadership पे पहुंच जाते हो, the CTO is not technically reporting to the CFO or the CEO. Logically they are, but the CTO is responsible for his own set of work. Okay. The CFO is responsible for his own set of work. Now they must work in collaboration. वो कि एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं, right? Now to be able to do things more efficiently, कि मेरे को इस चीज में ये रिसोर्सेज चाहिए, टू बी एबल टू मेक अ सिंपल बजट. एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा जिसको अभी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पता है, उसको एक ऑफिशियली एक टीम के लिए बजट बनाने के लिए बोल के देख ले, ही वोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट. सो अगेन एक कोडर है. The trajectory should not be junior coder, senior coder, learning new skills, and then CTO. Someone who's at a lead. Actually, उसमें management हो रही है. जब तुम 10 लोग technically, it's not just loophole in the coding. It's like कोई आलस कर रहा है या जिसका psychological नीचे जा रहा है. As I'm guessing, as a MBA, they would teach you कि अपनी टीम को कैसे motivate करके रखना है. Okay. So there is a technical. You are the CTO. ठीक है. Now the
marketing head or the chief marketing officer, let's say, comes to you, यार हमारे प्रोडक्ट के अंदर ना ये चीज कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ओके, ठीक है, वी वांट यू टू चेंज इट, ओके, एंड वी फील एज मार्केटिंग पीपल दिस इज हाउ इट शुड बी. अब मार्केटिंग वाले ने उसको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसने एक बोल दिया कि हाँ रिक्वायरमेंट दे दी, रिक्वायरमेंट दे दी. नाउ to be able to do that, you will need knowledge of finance because you need to gather the resources to be you do it efficiently. अब आपको कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, आप पूरी कंपनी का सारा रिसोर्सेज डाइवर्ट थोड़ी कर दोगे एक नए प्रोडक्ट के लिए, राइट? यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू हैव टू बी फाइनेंशियली साउंड, you will need to know how to map the resources efficiently कि you know मेरे को 4 कोडर्स इस नॉलेज वाले यहाँ चाहिए, 4 कोडर्स इस नॉलेज वाले यहाँ चाहिए, उनका काम ऑन द जॉब नहीं आ जाता जब तुम मैं ये नहीं कह रहा जूनियर डेवलपर से तुम सीटीओ बन गए हो, जब तुम सीनियर डेवलपर ही बने और एमबीए तुमने नहीं किया, सीनियर डेवलपर लेवल पे भी यू विल बी मैनेजिंग पीपल इनफ, बिल्कुल, विदाउट एमबीए आल्सो यू वुड गेट टू नो कि यार लास्ट प्रोजेक्ट में, व्हिच इज वेयर देन एमबीए कम्स इन. It gives you that knowledge before you get to make those mistakes and learn. But those mistakes on the job, you feel that not everybody has that capacity to learn. Okay, but in a non-academic setting, I think I just connected something जो मैं अपने आप को not being a narcissist, but I'll tell you something. मुझे ना हमेशा से वो एक फोमो था यार, मैंने एमबीए नहीं की और मुझे पता था बिकॉज ऑफ द बिजनेस आई डोंट हैव टाइम. मैं जब कार चला रहा होता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग फॉर माय डांस एंड क्लाइंबिंग सेशन, मैं कभी एक हार्वर्ड की बुक की ऑडियो बुक सुन रहा होता हूँ और ये सब. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने एमबीए कर लिया बैठे बैठे, बट कुछ चीजें मैं कनेक्ट करके आई थिंक आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन माय बिजनेस. मेरे को लोगों को जब काम कराना होता है तो मैं उन पे डांटता नहीं हूँ, उनको ऐसा, एंड नॉट इवन अबाउट मॉनेटरी इंसेंटिव, आई मेक देम फील दैट दिस इज देयर ब्रांड. एंड वो मैंने कैसे किया, विद टाइम. बट आई थिंक बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग दैट, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, अगर एमबीए नहीं भी करना, इफ यू फॉर सम रीजन कांट, नहीं छोड़ सकते अपनी जॉब, you need to upgrade yourself, your skills somehow. Read MBA की books या any book. So I think that is also something people should look into. हाँ, I mean, मैं तेरे को अपनी सारी बुक्स दे दूंगा MBA की, ठीक है? तू उनसे कनेक्ट कर लेगा. Okay. And जब उनको पढ़ लेगा, you will be able to actually utilize those concepts in your own business because you have that entrepreneurial experience. Plus I have something to experiment with. मतलब मेरी टीम है. And what if you fail slightly? What do you lose out on? I don't think it would be a failure for me. I would think कि next चीज में ये सीख गया कि ऐसे नहीं रन हुआ. हाँ, ठीक है, तेरे को पता चल गया. You figured out 20 different ways how not to make a bulb operate. Okay. Right? Okay. Now talk about somebody who does not have that risk-taking appetite. And appetite के साथ साथ what's important is the psychological safety in the workplace. अब तू अपने, for example, factory में, right? If you create an environment where if you make one mistake, तू लोगों को fire कर देगा. Okay. SOP बनाया, एक mistake and fire. No red flags and no nothing. No warning, notice period, fire. Fired. You are fired. Simple concept. अब लोग क्या है? तेरे फैक्ट्री के अंदर there is no psychological safety to make a mistake. Yeah, but I won't say it would become more efficient because सबकी फटी हुई है उस टाइम पे, but फिर it won't work the company if it actually happens. हाँ, is what I'm saying. अब वो psychological safety तूने बनाई, ठीक है? So I think I got a clarity कि MBA करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. Obviously अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा because of your 9 to 5 is very hectic, then even if you develop your soft skills, you have to go out, you have to read audiobooks, podcasts. So MBA जरूरी नहीं है जिन्होंने MBA किया वही they're gonna be the leaders. On job भी सीख सकते हो, पर on job में भी एक basic चीज जो है, अपने आप पर भी आपको काम करना है. बिल्कुल, चाहे आप डिपेंडेंसी लेकर करो या अकेले जाना है, फाइंड दैट मॉब मेंटालिटी एंड जस्ट गो आउट एंड डू इट. सो आई थिंक यू हैव टोटली एग्री विद यू बिकॉज मैंने बहुत साल नहीं किया कुछ चीजें एंड आई जस्ट वांटेड इट एक्सेलरेटेड. ओके, सो आई वेंट फॉर माय एमबीए प्रोग्राम. अब जिसको रेगुलर एक्सपोजर मिल रहा है, आई थिंक इट्स टोटली फाइन.
So I think it's about going out. So I guess that was very informational कि MBA good, but if you don't get to do it, अपने आप काम करो. At the end, it's about communication. If you're good at communication, you will excel in life. But so that's all for today's episode of क्या MBA करनी चाहिए या नहीं. But we'll be back because I really want to know Indian MBA schools कैसे हैं in comparison to foreign MBA schools. So stay tuned because we're going to be back with more MBA stuff. All the best.